हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग सिंधु जल समझौता के बारे में समझेंगे। ये सिंधु जल समझौता क्या होता है, क्या हुआ था। ये सबसे पहले तो हम देखें कि ये हमारे भारत के साथ किस तरह से होकर के और ये पाकिस्तान में किस तरह से जाती है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो नदी है, सिंधु सिंधु नदी जो है, यह यहाँ हम लोग के मानसरोवर झील से निकलती है। ये मानसरोवर झील से निकलती है और यहाँ से निकल करके ये इस रास्ते होते हुए ये जा करके और पाकिस्तान के अंदर ये अरेबियन सागर में यहाँ पे गिरती है। ये हम लोगों की सिंधु नदी है। सिंधु नदी जो भारत से होते हुए और पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। इसमें देखते हैं कि इनमें जाकर के 5 सहायक नदियां मिलती है। जैसे एक नदी यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, सतलज नदी। ये सतलज नदी है जो कि यहाँ जाके मिलती है। फिर दूसरी नदी जो है ये ब्यास नदी है, जो भारत के अंदर ही जाकर के इसमें जाकर के मिल जाती है। तीसरी नदी यहाँ पे हम लोगों की दिखाई दे रही होगी, ये है रावी नदी। रावी नदी। चौथी नदी जो दिखाई दे रही है ये चेनाब नदी है। और ये पांचवी नदी जो है ये झेलम नदी है। इस प्रकार से कुल मिला के इस सिंधु नदी की सहायक कुल 5 नदियां है। 1 2 3 4 और एक कौन सी है, सिंधु नदी। ये हो गया हमारा सतलज नदी, ब्यास नदी, ये हो गया रावी नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी। कुल मिला के ये 5 नदियां हैं। 5 नदियां हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 नदियां हैं जो जाकर के ये सिंधु नदी में जाकर के मिलती है। इनकी देखा जाए कि जब हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ तो ये 2 भागों में बट गया। 2 भागों में हमारा बटा। एक हो गया क्या चीज, एक पूर्वी नदी के नाम से जाना गया और एक पश्चिमी नदी के नाम से जाना गया। तो चलिए देखते हैं कि पूर्वी नदी के अंदर कौन कौन आती है और पश्चिमी नदी के अंदर कौन कौन आती है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ देखिए, आपको इसमें दिख रहा होगा कि हमारी कुछ पश्चिमी नदियां हैं और पूर्वी नदियां हैं, जिसके अंतर्गत पश्चिमी नदियां में हमारी याद आती है सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी। और ये पूर्वी नदियां के अंदर आ जाती है सतलज, ब्यास और रावी। जिसमें पश्चिमी नदियों के ऊपर पूर्ण रूप से इसमें देखा जाए तो ये पाकिस्तान का इसके अंदर अधिकार है। पाकिस्तान का इसके अंदर अधिकार था, जिसमें इसका 80% जल पाकिस्तान प्रयोग करता था और 20% जल इसका भारत प्रयोग किया, जब समझौता हो गया उसके बाद। और ये जो हमारी पूर्वी नदियां हैं जो कि सतलज है, ब्यास है और रावी है, इसकी पूर्ण रूप से इसके जल का अधिकार इसका अधिकार केवल किसके ऊपर था, भारत के ऊपर था। जब समझौता हुआ इन्हीं दोनों नदियों के बीच, इन्हीं 2 भागों में बटी हुई नदियों के बीच लेकर के, तो ये जो नदी पूर्वी नदियां थी इस पे पूर्ण रूप से भारत का अधिकार था और पश्चिमी नदियां थी इस पे ज्यादातर पाकिस्तान का अधिकार था। और 20% मात्र इसके जल का प्रयोग भारत कर सकता था, और वो भी किस रूप में कर सकता था, तो ये इसके देखा जाए तो भारत के अधिकार सीमित स्थिति के हिसाब से सिंचाई के लिए कर सकता है, पावर प्लांट के लिए कर सकता है, यानी कि इसके लिए कर सकता है। तो देखते हैं आगे की यह समझौता कब हुआ था और किन के बीच हुआ था। तो ये समझौता जो हुआ था, ये समझौता हुआ था 19 सितंबर को 1960 ईस्वी में। 19 सितंबर 1960 ईस्वी के कराची में सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, जो कि हमारे भारत के उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्हीं की अध्यक्षता में यह समझौता हुआ था। इस समझौता के अंतर्गत यह बताया गया कि भारत इस जल का कितना प्रतिशत प्रयोग कर सकता है और पाकिस्तान इसका कितना परसेंट प्रयोग कर सकता है। जो कि इस मैप में हम लोग देखें कि सिंधु जल का जो बंटवारा हुआ उसमें पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में पूर्वी नदियों के अंतर्गत भारत पूर्ण रूप से अधिकार संभाला था और पश्चिमी नदियों के अंतर्गत पाकिस्तान, जो कि 80% पाकिस्तान इसका हिस्सा प्रयोग किया और 20% भारत किया। तो बस इतना ही था इसका सिंधु नदी तंत्र के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ से निकल रही है। इस डायग्राम के अंदर भी मानसरोवर झील से यहाँ पे निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है और निकल करके ये जाकर के पाकिस्तान के अरेबियन सागर में गिरती है। बाकी इनकी जो सहायक नदियां हैं, ब्यास नदी है, सतलज नदी है, रावी नदी है, चिनाब नदी है और झेलम नदी है। ये 5 इनकी सहायक नदियां हैं और ये सिंधु कुल मिला के 6 नदियां। इन्हीं 6 नदियों के बीच हमारा जो समझौता हुआ था वो ये आपके 19 सितंबर 1960 ईस्वी को हुआ था कराची में।
ये समझौता हुआ था। चलिए इतना ही हम इसमें जानते हैं, आगे कुछ जानेंगे इसके अगले वीडियो में।